सम्मान, जो आदर एक पुत्री सीता ने अपने पिता और मां को दिलाया। एक पुत्री जरूर होना चाहिए। शास्त्रों में कन्या को मंगल कहा है, कन्हैया को कहीं मंगल नहीं कहा। किसी ग्रंथ में, किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी उपनिषद में कन्हैया को मंगल नहीं कहा है, कन्या को मंगल कहा गया है। अगर कोई धार्मिक जुलूस निकलता है, अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो उस जुलूस में सबसे आगे कन्याएं मंगल कलश लेकर के चलती हैं। कन्याएं अपने सिर पर मंगल कलश लेकर के चलती है। अरे कन्या मंगल है। जिस तरह से मंगल कलश का अपमान करना पाप हुआ करता है, अपराध हुआ करता है, ठीक उसी तरह से कन्या का अपमान करना, कन्या को अपमानित करना, वो भी एक तरह का अपमान हुआ करता है, वो भी एक तरह का पाप हुआ करता है। कन्या मंगल है, कन्हैया मंगल नहीं है। तो घर में एक पुत्र के साथ एक पुत्री होनी चाहिए। वो पुत्री तुम्हारे अहंकार को तो तोड़ती ही है, तुम्हें दिल भी प्रदान करती है। गर्भपात के माध्यम से आज भ्रूण हत्या की जा रही है, कन्याओं को नष्ट किया जा रहा है। कली को खिलने से पहले ही रोंदा जा रहा है, कली को फूल बनने से पहले ही मसला जा रहा है, उसे रोंदा जा रहा है। गर्भपात आज हमारे देश में एक भयंकर बुराई है, जो एक पाप के रूप में विकसित हो रही है, और दिनों दिन ये धंधा व्यवसायिक रूप लेता जा रहा है। याद रखना, ये वो देश है जहाँ गर्भ कल्याणक मनाया जाता है। तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं: गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। जब कोई तीर्थंकर बनता है, जब कोई तीर्थंकर की यात्रा शुरू करता है, तो वो गर्भ कल्याणक से शुरू होती है। इस मुल्क में गर्भ को कल्याणक का दर्जा दिया है, इस मुल्क में कल्याणक का दर्जा दिया है, गर्भ को गर्भ कल्याणक कहा है। और उस गर्भ कल्याणक को संपन्न करने के लिए स्वर्ग से देवता आते हैं, स्वर्ग से इंद्र आते हैं, स्वर्ग से देवियां आती है, माँ के गर्भ का शोधन करती है। तीर्थंकर की माँ त्रिशला के गर्भ का शोधन करती है, पूजा करती है, अर्चना करती है, और उसको गर्भ कल्याणक के रूप में संपन्न करते हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि जिस देश में कभी गर्भ कल्याणक हुआ करता था, आज उस देश में गर्भपात बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शहरों में ऐसे क्लिनिकों की बाढ़ सी आ गई है, जहां गर्भ परीक्षण, लिंग परीक्षण करके गर्भपात द्वारा भ्रूण को नष्ट करने की सुविधाएं उपलब्ध है। गर्भस्थ कन्या भ्रूण की, मादा भ्रूण की हत्या दिनों दिन बढ़ रही है, और स्त्री पुरुष के बीच में जो आनुपातिक संतुलन बिगड़ रहा है, इससे एक खतरनाक स्थिति समाज में बढ़ रही है। और आने वाले समय में अगर यह स्थिति जारी रही, तो इसके दुष्परिणाम समाज को भोगना पड़ेंगे। इसके दुष्परिणाम सारा संसार, सारी दुनिया देखेगी। मैं कहता हूं लोगों से, आपसे भी कहता हूं, वह महिला जिसने गर्भपात करवाया है, वह पति जिसने गर्भपात के लिए अपनी पत्नी को प्रेरित किया है, और वो डॉक्टर जिसने इस कार्य को अंजाम दिया है, ये तीनों ही हत्यारे माने गए हैं। इनके हाथों में एक निरपराधी की हत्या का खून लगा हुआ है, और एक ऐसा खून लगा हुआ है जिसे मेहंदी के रंग से नहीं दबाया जा सकता है, जिसे मेहंदी के रंग से नहीं छुटाया जा सकता है। डॉक्टर जब डॉक्टरी पढ़ता है तो ये संकल्प लेता है, ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं किसी को जीवन दान दूंगा। लेकिन वही डॉक्टर जब गर्भपात के लिए आगे बढ़ता है, एबॉर्शन को अपना व्यवसायिक धंधा बना लेता है, तो वो डॉक्टर नहीं होता है, वो स्लॉटर होता है, और उसका क्लिनिक स्लॉटर हाउस माना जाता है। वो डॉक्टर हत्यारा है जो इस धंधे को अंजाम देता है, वो पत्नी मां, वो महिला भी हत्यारी है जो इसके लिए सहमत हो जाती है, और वो पति भी हत्यारा है जो इसके लिए प्रेरित करता है, इसकी अनुमोदना करता है। मेहंदी के रंग को लगा करके इस हत्या के खून को नहीं दबाया जा सकता है। भ्रूण हत्या चाहे नर भ्रूण हो या मादा भ्रूण हो, चाहे वो गर्भ 1 दिन का हो, 1 महीने का हो, 4 महीने का हो या 6 महीने का हो, वो एक मनुष्य की हत्या का अपराधी हुआ करता है। मैं कह रहा हूं कि आज
घर घर जो गर्भपात के बूचड़ खाने खुल रहे हैं, इन बूचड़ खानों से हमारे घर की पवित्रता नष्ट हो गई है, हमारे घर की शुद्धता नष्ट हो गई है, हमारे जीवन में जो विश्वास पवित्रता थी, हमारे जीवन में जो विश्वसनीयता थी, उस विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। अरे माँ का हृदय तो वो होता है, माँ का हृदय तो फूल की पंखुड़ी की से भी मृदु हुआ करता है, लेकिन जब एक माँ गर्भपात के लिए तैयार हो जाती है, अपने गर्भ में आए हुए बेटे की हत्या के लिए तैयार हो जाती है, तब लगता है वो माँ है या नागिन है जो अपने ही बेटे को खाने के लिए तैयार हो गई, अपने ही संतान की भक्षण करने के लिए राजी हो गई। वो माँ नहीं, वो नागिन की भांति है। नागिन जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो वो स्वयं एक एक अंडे को फोड़ती है और फोड़ करके खाती जाती है, खाती जाती है। अगर कोई माँ अपने हाथों से अपने बेटे के गर्दन को घोंट दिया करती है, प्राणों को ले लिया करती है, हत्या कर देती है, गला दबा दिया करती है, जन्म लेने से ही पहले उस कली को नष्ट कर दिया करती है, तो वो माँ नहीं, वो हत्यारन है, वो नागिन है। इसलिए इस दुष्कर्म को करने से पहले एक बार आदमी को विचार करना, सोचना चाहिए कि वो कितना बड़ा पाप करने के लिए जा रहा है, कितना बड़ा अपराध करने के लिए जा रहा है। तो मैंने कहा एक माँ, उसका इकलौता बेटा, और इकलौता बेटा का जब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद जब बहू घर में आई तो उस सासू माँ ने अपनी बहू को सिर माथे बिठा लिया। बिठाना चाहिए, सिर माथे बिठा लिया। बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी घर में बहू को पाने के बाद, बहू के आने के बाद बहुत खुश थी। सारी खुशियां उसके जीवन में एक साथ आ गई थी। उसने सोचा था, उस बूढ़ी माँ ने सोचा था कि अब मेरा बुढ़ापे का शरीर है, अब मैं थक गई हूँ, मेरी कमर झुक गई है। बहू के आ जाने के बाद मेरे घर में मुझे थोड़ा सा राहत मिलेगा, मुझे आराम मिलेगा, थोड़ा सा मुझे विश्राम मिलेगा। एक माँ एक जीवन में कितने सपने सजाती है अपने बेटे को लेकर, आने वाली बहू को लेकर के। वही सपने उसने भी सजोए थे, लेकिन सपने सभी के पूरे कहाँ होते हैं। आदमी जो सोचता है वैसा कहाँ होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं, बाकी लोग तो सोचते ही रह जाते। उस माँ ने भी सोचा था कि जब मेरी बहू घर में आएगी तो मैं आराम से, थोड़ा सा विश्राम से रहूंगी, आराम से रहूंगी, और बहू के आने से मेरा काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मुझे काम कुछ कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे दौड़ धूप करना पड़ेगी। लेकिन आने वाली बहू कम थी, बहू रानी ज्यादा थी। मैं कहता हूँ अपने घर में बहू लाना, बहू रानी ना लाना। ध्यान से सुनना और सुनकर के याद रखना। अपने घर में बहू लाना